नमस्कारम। आज हम बात कर रहे हैं 3 योग अभ्यासों के बारे में जो कि विशेष उपयोगी होंगे आप सभी के लिए। यूं तो योग के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे अभ्यास हैं, आसन हैं, मुद्राएं हैं जो कि ब्रह्मचर्य पालन में या फिर हमारे नवयुवकों को जो यौन समस्याएं हो जाती हैं उनको ठीक करने में भी वो विशेष उपयोगी हैं, जिनके विषय में भविष्य में चर्चा जरूर होगी। लेकिन आज ये 3 अभ्यास किस प्रकार से उपयोगी हो जाएंगे आपके लिए वो समझते हैं। आप समझें कि आपका जो जननांग है, जो आपकी जननेंद्रिय है, वो एक मसल है और वहां उस क्षेत्र में जितनी भी मसल्स हैं वो आपकी जननेंद्रिय को सपोर्ट करती है, उनको एक सहारा देती है, बल देती है। यानी कि अगर आप अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको अपने पेल्विक रीजन के रिलेटेड जितनी भी मसल्स हैं उनको बेहतर बनाना होगा, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। जितना आप ये करने में सक्षम हो जाएंगे उतनी ही आपकी ये जो समस्याएं हैं वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। नपुंसकता है वो ठीक होगी और भी अनेक प्रकार के विकार हो जाते हैं, उन पर भविष्य में हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आप समझें, ऐसे योग के अंतर्गत ही अभ्यास हो सकते हैं जो कि आपको इस प्रकार के लाभ दे सकते हैं, क्योंकि योग एक ऐसी विधा है जिसमें शरीर के किसी भी अंग, मैं तो यहां तक कहूंगा कि शरीर की किसी भी एक मसल के ऊपर भी अलग से कार्य किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहला ब्रह्मचर्य आसन, दूसरा है बद्धकोण आसन और अंत में एक मुद्रा जो कि विशेष उपयोगी होगी। और दिन में आपको उस मुद्रा का अभ्यास करना है 4 बार। जिनको समस्या नहीं है, कोई इस प्रकार की दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ और सक्षम अनुभव करते हैं, वो तो अगर मुद्रा का अभ्यास 2 बार भी करेंगे तो ठीक है। लेकिन अगर आपको समस्या है, स्वप्न दोष होता है, शीघ्र पतन की समस्या है, अगर आपको नपुंसकता की समस्या है तो आपको 4 बार वो अभ्यास करने होंगे। कैसे कब करने हैं वो भी साझा करते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले आसन की तरफ जो है ब्रह्मचर्य आसन। तो ब्रह्मचर्य आसन के लिए आपको इस प्रकार से अपने पैरों को बाहर की तरफ ले जाना है और इस तरह से रखना है। फिर दूसरे पैर को भी आपको ले जाना है और इस प्रकार से रखना है। ध्यान आपको रखना है कि आपके जो नितंब हैं वो नीचे रहेंगे और बगल में इस प्रकार से आपके पैर बाहर की तरफ रहेंगे। इससे होता क्या है, इससे आपके पूरे लेग्स की जो मसल्स हैं वो उनमें एक बदलाव आता है, वो खिंचती हैं। वो जो खिंचाव है वो केवल यहां पर जो आपको अनुभव हो रहा है वो ही नहीं है, वो जो मसल्स जाकर के ऊपर तक जुड़ी हुई हैं वहां तक प्रभाव है। क्योंकि जब आपके पैर इस तरह से बाहर जाते हैं तो ये पूरा प्रभाव आपकी ऊपर तक जितनी भी मसल्स हैं, क्योंकि जो हमारे लेग्स में मसल्स होती हैं वो बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं, तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो यहां पर जिस प्रकार से आपके ये पैर हुए तो ऊपर तक, यहां तक जो मसल्स हैं वहां तक वो प्रभाव जाता है और ये उपयोगी हो जाता है। तो इस प्रकार से आने के बाद आपको सहजता से कमर को सीधा रखना है, अपने हाथों को इस प्रकार से अपने घुटनों के ऊपर रखना है, सहजता से गहरे सांस लेते रहना है और इस अवस्था में रुकना है। रुक उतना जाएं जितना आप सहजता से रुक सकें, 1 मिनट, 2 मिनट, 3, 4, 5, 10, जितना आप कर सकें उतना अभ्यास ये आपको करना है। इस अवस्था में कुछ समय ठहरने के बाद इसका ही एक सहयोगी अभ्यास जो कि आपको करना है वो है बद्धकोणासन का अभ्यास। इसके लिए अपने पैरों को वापस आप आगे की तरफ इस प्रकार से ले आएंगे और इस प्रकार से यहां पर अपने पैरों को आप रख लेंगे। यहां पर पैरों को रखने के बाद आपको ध्यान रखना है कि अपने पैरों को पकड़ के पीछे की तरफ लेकर के आपको आना है। पीछे अपने पैरों को जैसे ले आएंगे तो फिर यहां से इस प्रकार से पकड़ लेंगे। अभी आप देखें कि हमारे जो घुटने हैं वो पूरा मैट से स्पर्श नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहां तक हमारा एक कंफर्ट जोन है हमारे शरीर का कि वो यहां तक सहज जा पाता है। लेकिन हमें करना क्या है, जहां तक सहज हमारे पैर जा पा रहे हैं उससे आगे बढ़ाना है। जहां आप आगे बढ़ाएंगे वहीं आपको लाभ मिलेंगे। तो बस इसको पकड़ना है, पैरों को जैसे आप ऊपर की तरफ खींचते हैं, जैसे आप पैरों को ऊपर खींचेंगे कंधे पीछे की तरफ ले जाएंगे और कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो ये नीचे चले जाएंगे। अगर हमारे किसी बंधु के शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इतनी और वो इस प्रकार का अभ्यास नहीं कर पा रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है। यहां तक जा पाते हैं, यहीं जाकर के रुक जाएंगे और यहां पर आप थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करना शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा इन्हें नीचे ले जाना शुरू करेंगे। और अगर और अधिक लाभ चाहते हैं तो कोई भी एक वजन होना चाहिए।
वजन ऐसा नहीं कि जो गिर जाए, कुछ ऐसा आप कर सकते हैं जैसे किसी थैले में आपने रेत को भर लिया, तो वो रेत आप इस प्रकार से 2 किलो वजन, 3 किलो वजन अपने अनुसार आप यहाँ रखें, थोड़ा थोड़ा दबाव वो बना रहेगा। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। योग के अंतर्गत ये कुछ माध्यमों से, कुछ प्रॉप्स का आप यूज करते हुए जब अभ्यास करते हैं तो वो भी लाभ देते हैं। तो इस प्रकार से बद्धकोण आसन का आपको अभ्यास कर लेना है। आगामी अभ्यास, तो ये 2 अभ्यास तो आपको करने ही हैं। 3 बार, 4 बार, 5 बार अभ्यास करें। और वो जो बटरफ्लाई करते हैं इस प्रकार से आपको नहीं करना है। बद्धकोण में जाकर के आपको बस रुकना है, स्ट्रेच करना है, अपनी सीमा को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना है। उसके बाद सहजता से आप आ जाएं, सुखासन में बैठ जाएं या फिर सिद्धासन में बैठ जाएं। और बैठने के बाद आपको जो अभ्यास करना है आगामी, आपको अपने पेल्विक रीजन, जननेंद्रिय के स्थान को संकुचित करना है। आपको ऐसे पीछे की तरफ खींचना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, जितना देर तक संकुचन करके रख सके रखना है, फिर छोड़ देना है। फिर थोड़ी देर बाद फिर से आपने संकुचन किया और वहां पर एक संकुचन निरंतर बना रहे। तो आपको ये समझना पड़ेगा शब्दों से ही, क्योंकि कोई इसको ऐसे व्यक्त नहीं कर सकता। आपके अनुभव का विषय है, जब आप करेंगे ठीक से समझ के तो वो समझ आएगा। आंतरिक मसल्स हैं, जो अंदर की मसल्स होती हैं पेल्विक रीजन में, वहां पर आप संकुचन कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपको हम थोड़ा और विस्तार से अगर कहें तो जब आप मूत्र त्याग करते हैं, यूरिन पास आउट करते हैं आप, तो आप बीच में ही अगर यूरिन को रोकना चाहें तो आपके पास वो क्षमता है कि आप रोक सकते हैं। तो जैसे ही आपने बीच में रोका, कैसे रोका? आपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, तो वो यूरिन जो है पास आउट होना बंद हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मसल्स हैं वहां पर जो कि कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करेंगे तो आपको वो लाभ मिलेंगे और उस रीजन की मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। और हमने जैसे आपको पहले ही कहा, अगर इस प्रकार की स्थितियां हैं और आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अब आप स्ट्रेच करते हैं और आप टारगेट करते हैं पेल्विक रीजन की मसल्स को, तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे आपकी समस्याओं में, जो हमारे नवयुवकों को समस्याएं हो जाती हैं। बहुत सारे अनेक सिद्धांत हैं जो कि योगिक सिद्धांतों के अंतर्गत आप ब्रह्मचर्य से जोड़ करके वैसे लाभ लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपकी जिज्ञासा के अनुरूप भविष्य में मार्गदर्शन होगा। आप कमेंट के माध्यम से, आप अगर लगा आपको कि ये आपके लिए उपयोगी है अभ्यास और आप कुछ समय अभ्यास करके उपयोगिता इसकी अनुभव भी करते हैं, तो आप हमारे साथ साझा करें। हम भविष्य में भी अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। तो आज के लिए यही एक संकेत था कि आप योग से जुड़ें और योग से जुड़ करके ब्रह्मचर्य पालन में सहायक जो अभ्यास है वो करते हुए आगे बढ़ें, लाभ प्राप्त होंगे। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।